साथियों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा की। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो हमारा वर्तमान में संसद भवन है, ये साथियों अब इतना छोटा पड़ गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सांसद बने उनके अगर संयुक्त सेशन बुलाया जाए तो उनके बैठने की तक व्यवस्था नहीं है। अब साथियों अगली जनगणना होगी और जनगणना के बाद सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी और इन बातों को देखते हुए एक नया संसद भवन बनाने की काफी पहले से आवश्यकता थी। जो साथियों सबसे जरूरी बात थी वो ये थी कि वर्तमान में जगह की कमी के कारण संसद के तमाम कार्यालय किराए पर चलते थे, किराए के भवनों पर चलते थे और इस किराए पर एक साल का 1000 करोड़ रुपया इसका भुगतान होता था। इसके अलावा साथियों ये संसद अपनी समय पूरा कर चुका था और वर्तमान में जो आवश्यकता थी उसके अनुसार नई तकनीक से इसको बनाया जाना था। साथियों इसका काम जब शुरू हुआ तो 2 लोगों को अत्यधिक परेशानी हुई। उन लोगों को परेशानी हुई जो काफी समय से सत्ता में बैठे हुए थे, कई दशक, और उन्होंने आसपास की तमाम जमीन संग्रहालय के नाम पर, मेमोरियल के नाम पर कब्जा करके रखी हुई थी। और साथियों यही नहीं, यह जो 1000 करोड़ रुपया किराया जो जाता था उनमें बहुत से अधिकांश भवन स्वामी ऐसे थे जिनके राजनीतिक संबंध थे और अगर ये नया विस्टा प्रोजेक्ट अगर बन जाता है तो इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा समस्या होगी, क्योंकि अनावश्यक रूप से जो जगह घेर रखी है वो उनके हाथ से निकल जाएगी और जो 1000 करोड़ रुपया साल का जो किराए का जो बंदरबांट होता था वो रुक जाएगा। और साथियों ये दोनों इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि इस समस्या से एक तो उनमें से लगभग सभी लोग सत्ता से जिनके राजनीतिक संबंध थे वो सत्ता से बाहर हैं, तो एक तो बेरोजगारी और दूसरी जो इस तरह से जो कुछ आमदनी होती थी उसमें भी बाधा, तो एक बड़ी संकट खड़ा हो गया। और साथियों यही वजह था कि उन पर दबाव बढ़ा और वो पहुंच गए दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट जाकर के इसके निर्माण को रोकने के लिए उन्होंने रिट फाइल कर दी। हाईकोर्ट ने साथियों सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और यही नहीं किया साथियों, जिन्होंने याचिका दायर की थी उस याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया, अर्थात दंड भी दे दिए। साथियों ये जो विस्टा प्रोजेक्ट है एक ये डीम प्रोजेक्ट है, आपने इसके चित्र भी देखे होंगे, इसके विषय में सुना भी होगा। अगर ये बनता है तो एक नया निर्माण प्राप्त होगा, आधुनिक निर्माण होगा और इसकी लागत जो है वो किराए से ही इसकी भरपाई हो जाएगी और आगे जाकर सदैव के लिए इस किराए पर बचत भी होगी। इसका जो कुल खर्च जो है वो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास बतलाया गया और इस निर्माण से पैसे की बर्बादी नहीं होगी बल्कि पैसे बचेंगे। लेकिन ये पैसे, इनमें से
अधिकांश जो जिनकी जेब में जा रहा था उन्हें जरूर नुकसान होगा। साथियों, CPWD द्वारा दाखिल हलफनामे में बताया गया था कि ऑफिस स्पेस में करीब 0.38 मिलियन स्क्वायर मीटर की कमी है, जिसके चलते सरकार को हर साल किराए के रूप में 1000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे। साथियों, ये सेंट्रल विस्टा परियोजना साकार होने पर संसद को न सिर्फ आधुनिक तकनीक से लैस भूकंप रोधी 3 गुना बड़ा और खूबसूरत भवन मिलेगा, बल्कि उसी संसद परिसर में केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालय एक साथ एक क्रम में आ जाएंगे। इससे सरकार की प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और काम में सहूलियत होगी। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों के जो दफ्तर थे उनके किराए पर जो सालाना जो 1000 करोड़ रुपए जो लोगों की जेब में जा रहा था, वो सालाना 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। नया संसद भवन परिसर का आकार त्रिकोणीय होगा, आपने चित्र में देखा होगा, जो कुल 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा। यह मौजूदा संसद भवन से काफी बड़ा होगा। इसमें 1224 संसद सदस्यों का दफ्तर हो सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये दूरगामी योजना, इसको सोच करके इसका निर्माण किया जा रहा है। नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के डिजाइन का मुख्य आधार होगा। नई बिल्डिंग में लोकसभा में 888 सांसद और राज्यसभा के 384 सांसद, इनके बैठने की समुचित और पूर्ण व्यवस्था होगी। अभी जो संसद भवन है वो आजादी से पहले 1927 में बनाया गया था, जो अभी वहां जगह का बहुत अभाव है। और साथियों, जब ज्वाइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, तो स्थिति ये हो जाती है कि कुछ लोग खड़े रहते हैं और कुछ लोगों के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां तक एडजस्ट करनी पड़ती है। लेकिन साथियों, इसके विषय में कभी सोचा नहीं गया, और जब सोचा गया तो जिनकी जेबों में पैसा किराए के रूप में जाता था, जिन्होंने जमीनों पे कब्जे कर रखे थे मेमोरियल बनाकर, उन्हें तकलीफ हुई और वो यही चाहते थे कि जो चल रहा है उसी तरह से चलता रहे। लेकिन साथियों, ऐसा चलना न देश के हित में था और न जनता के हित में था। यह हमारा लगभग 100 साल पुराना हो चुका था भवन, और जो अब नई बिल्डिंग बनेगी वो तमाम मानकों से होगी, पर्याप्त उसमें जगह होगी, क्रम में होगी। तो साथियों, हमारा उद्देश्य था कि आप ये जानें और समझें, और जो भ्रामक प्रचार होता है अखबारों के माध्यम से, इन झूठ बोलने वालों से दूर रहें। और किसी भी बात को अगर आप कंफर्म करना हो, आपको जानना हो, उसकी सच्चाई समझना हो, तो आप गूगल करें, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। तो साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।